हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग सीटेट दिसंबर 2024, तो जिसमें हम लोग मैथ की पेडागोजी कर रहे हैं, साथ में सीटेट की प्रैक्टिस सीरीज जो कि टॉपिक वाइज आपकी चल रही है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट दिसंबर 2024, आप उसमें जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो जैसे ही हमारा मैथ का पेडागोजी कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इंग्लिश की पेडागोजी पे जाएंगे, फिर उसके बाद ईवीएस की पेडागोजी पे जाएंगे। बाकी ईवीएस की भी मैक्सिमम क्लासेस हो गई हैं, 2-4 क्लासेस और लेनी है, वो जल्दी मैं ईवीएस की करा दूंगा। उसके बाद ईवीएस की हम प्रैक्टिस सीरीज करेंगे। सीडीपी और ईवीएस का मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। आपको 30 नंबर सीडीपी में और 30 नंबर ईवीएस को मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा। और पेडागोजी वाला जो सेक्शन है, जो शिक्षण वाला टीचिंग शिक्षण वाला जो पार्ट है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो चलिए, मैथ का एक पेडागोजी का जो ही एक अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। तो मतलब गणित को, हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को बच्चों के पाठ्यक्रम में, बच्चों के जो करिकुलम होता है उसमें क्यों गणित को रखा गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इसका रखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके बारे में छोटा सा टॉपिक है पढ़ेंगे, जहां से लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है पेडागोजी का। तो 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट आता है। 15 नंबर वाला पार्ट मैं आपको बेहतरीन तरीके से करा दूंगा पेडागोजी का सेक्शन का। तो चलिए आइए पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक को छोटे से प्यारे से, कि गणित का जो वैल्यू क्या है, वो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे करिकुलम में, बच्चों के करिकुलम में क्यों रखा गया, क्या रीजन था इसके पीछे। आइए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो जब आप देख पा रहे होंगे टॉपिक हमारा गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। हमारे जो मैथ सब्जेक्ट है, इसको हमारे करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया, इसका क्या रीजन था। अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो सिंपल भाषा में अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो दैनिक जीवन में उपयोगी। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल हम डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में उपयोगी का मतलब क्या है कि हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का जरूर यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर दूं, तो आप कहीं सामान मार्केट में खरीदने जाते हैं, आप घर की चीज़ों को, पैसे को ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ हो गई, उसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, उसको डिवाइड करना। आप कुछ खाना खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, उसको डिवाइड करना घर में। तो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में, हमारे व्यापार में, मतलब हमारे जो ट्रेड कॉमर्स है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमारे मैथ का उपयोग होता है। तो इसीलिए इसको एक क्यों रखा गया हमारे करिकुलम में, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में उपयोगी है। अब आगे करें, सर्वांगीण विकास। बिल्कुल भाई, गणित जो है हमारे सर्वांगीण विकास में बहुत मदद। सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। अब कैसे मदद करता है? बिल्कुल भाई, अगर आप गणित जान रहे हैं तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी, जो मेंटल एबिलिटी है, वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज होती है, जिससे आप चीज़ों को तर्क लॉजिकली सोच सकते हैं, एक सही डिसीजन ले सकते हैं। चीज़ों को, अपने लाइफ की कोई भी डिसीजन होती है, आप उसको ले सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारा मैथमेटिक्स मदद करता है, जो कि एक रीज़न है हमारे मैथ्स को करिकुलम में एक पार्ट बनाना उसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है कि नहीं, ये भी बिल्कुल है कि अगर कोई भी हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, वो हमारा जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, क्या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं अचीव हो पा रहा है। ये भी एक मेन रीज़न रहा है कि अगर वो भाई हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है तब तो अच्छा है, तब तो इसको रखना चाहिए। अगर नहीं अचीव कर रहा है तो उसको हमें नहीं रखना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी था कि शिक्षा के उद्देश्य की जो प्राप्ति है वो गणित अचीव कर रहा था। बिल्कुल भाई, बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अपने डेली लाइफ की चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसलिए एक रीज़न था कि गणित को पाठ्यक्रम में रखना अनिवार्य किया गया। तो कोठारी आयोग के द्वारा कक्षा 10 तक इनको बोला गया कि भाई मैथमेटिक्स को कंपल्सरी कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोग विद्वान थे, मैथमेटिक्स जो विद्वान थे, उन्होंने इसका अपोज भी किया था। ठीक, अब आइए इसके कारण क्या है, क्यों मैथमेटिक्स को रखा गया। हम लोगों ने देखा कि एक सिंपल लैंग्वेज में कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम मतलब क्यों रखा गया, ये देखा। अब आइए कारण देखते हैं, कौन कौन से कारण हैं जो वजह बना कि हमें गणित का, जो गणित है उसका पाठ्यक्रम का हिस्सा, पाठ्यक्रम का पार्ट, हमारे करिकुलम का पार्ट होना ही चाहिए। आइए देखते हैं। तो पहला चीज, विज्ञान विषयों का बेस है। बिल्कुल, विज्ञान विषयों का आधार है। गणनाएं, प्रिंसिपल्स एंड कंक्लूजन्स गणित की सहायता से ही निकाले जाते हैं। बिल्कुल भाई, विज्ञान विषयों का बेस हमारा जो साइंस वाला पार्ट है, वो हमारे किसका बेस है, हमारे मैथमेटिक्स का ही बेस है। बिल्कुल, अगर बिना मैथमेटिक्स जाने आप हमारे विज्ञान की, हमारे साइंस की जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारी क्या होती हैं, हमारे जो कैलकुलेशन होते हैं, वही जो हमारे
कंक्लूजन, जो आप कंक्लूजन निष्कर्ष पे निकलते हैं, बिना गणित की सहायता से आप नहीं कर सकते, आपको मदद लेनी ही पड़ेगी गणित की। तो जिसकी इसीलिए इसको कहते हैं कि एक हमारा क्या है, साइंस विषय का जो सब्जेक्ट हमारा साइंस है उसका बेस है क्या, मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, जो भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, जो भी कंक्लूजन होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ये किस पे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे फिजिक्स में आप कैलकुलेशन का यूज करते हैं, जैसे आप जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वहाँ पे आप इसका उपयोग करते हैं, जो भी कंक्लूजन निकालते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होते हैं। ठीक, ये समझ में आया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है गणित। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, यथार्थ का मतलब क्या है कि भाई जो भी मैथमेटिक्स में सूत्र, फॉर्मूले जो यूज होते हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, मैथमेटिक्स के थियरम यूज होते हैं, और जो कंक्लूजन होते हैं, ये हमेशा सही होते हैं, निश्चित होते हैं और यथार्थ होते हैं। अगर कोई मैथ का आंसर इतना आ रहा है तो वो आंसर दूसरे का कुछ और नहीं आना चाहिए। आप उस सवाल को, उस क्वेश्चन को पूरे दुनिया में कहीं भी सॉल्व कर लीजिए, उस मैथ का जो आंसर होगा वो निश्चित आएगा, एक यथार्थ है। इसलिए इस यथार्थ कहने का मतलब वही ही होगा पूरे विज्ञान वर्ल्ड में। अब जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि मैं आपको कहूं कि 3+5 कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, 3+5 8 होता है। अब इसको क्या कोई बदल सकता है? इसको कोई 7+8 नहीं कर सकता, मतलब 3+5 ही 8 होगा। ठीक है, तो ये आप किसी से पूछेंगे 3+5, चाहे आप यहाँ पूछिए, चाहे आप कहीं अमेरिका जाइए, चाहे आप दुबई जाइए, आप वहाँ पूछेंगे तो 3+5 8 ही बताएगा। इसीलिए कहते हैं गणित एक यथार्थ विज्ञान है, मतलब एक निश्चित होता है, इसका जो आंसर है सही होना चाहिए, निश्चित होता है और यथार्थ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास सॉरी, बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास, बिल्कुल भाई, हमारी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है। हम दिन ब दिन मार्केट जाते हैं, दिन ब दिन हम कहीं ना कहीं जाते हैं, वहाँ पे डेली लाइफ की चीज़ें हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एडिशन का यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम यूज करते हैं और हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। अब गणित का कोई सवाल कर रहे हैं आप, जैसे मैंने आपको सवाल दिया कि किसी गार्डन में 2 फूल रेड हैं, 2 वाइट हैं, 2 ब्लू हैं, तो आपको ये टेबल के जरिए आपको बताना है कि टोटल कितने फूल हुए। तो बच्चा इसमें रीजनिंग, अपनी रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग कैपेबिलिटी, मेंटल एबिलिटी इस पर लगाएगा, इसको सॉल्व करेगा, तो उसकी बच्चे की क्या होती है, रीजनिंग कैपेबिलिटी जो है, रीजनिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी में हेल्प करता है, बिल्कुल भाई, जो भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे साइंस हो गया, चाहे आप कोई भी बायोलॉजी ले लीजिए, आप साइंस के पार्ट्स को, ज्योग्राफी में भी यूज होता है मैथमेटिक्स का। तो हर जगह हर सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होता है भाई, और मैथ के कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, फॉर्मूलेज, इकोनॉमिक्स में ले लीजिए, जरूर ही यूज होते हैं। तो इसीलिए अदर सब्जेक्ट के पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए भी इसको पार्ट बनाया गया, किसका, करिकुलम का। अब आगे चलते हैं। आत्मविश्वास, सत्य की भावना का विकास होता है, बिल्कुल भाई, हमारा कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, जो हमें मेंटली बहुत सोचने की क्षमता को विकास करता है, हमारी रीजनिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस एक बूस्ट होता है। देखेंगे अगर आपको, जैसे मैथमेटिक्स लोगों को लगता है कि बहुत, सभी लोगों को लगता है टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको मैथ्स ही आता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है। तो अब इसमें सत्य की भावना का विकास कैसे होता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा कि 5+3 किसी से भी पूछेंगे तो 8 ही होगा, तो आप एकदम सत्य हैं, आपको कोई गलत नहीं साबित कर सकता। ठीक, अब आगे चलते हैं। सर्वांगीण विकास में सहायक, बिल्कुल, सर्वांगीण विकास में कैसे, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब जो बच्चा है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। कैसे मदद करता है, बिल्कुल, जैसे आपको मैथ आता है, आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, आप दैनिक लाइफ जो डेली यूज की चीज़ें हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं अच्छे से, तो आप चीज़ों को क्या, आपका सर्वांगीण विकास हो रहा है। वहीं आपका मेंटल रीजनिंग एबिलिटी भी बढ़ रही है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ रही है, आपके डिसीजन टेकिंग पावर बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी था कि जो मैथ्स का है, मैथ्स को हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे करिकुलम में एक हिस्सा बनाया जाए। आई होप सो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि मैथ को क्यों करिकुलम का हिस्सा बनाया गया, और आप अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो घुमा फिरा के कैसा भी पूछे आप कर ले जाएंगे। मेरा मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट बनाना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन करना। आप रट लीजिए, इससे कुछ भी नहीं होना है। मैंने एकदम सिंपल, ऐसा लग रहा होगा कि आपको जनरल चीज़ें मैंने बताई, लेकिन नहीं, जनरल चीज़ों से ही आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अब यहाँ से कुछ भी पूछेगा कि गणित का हमारे पाठ्यक्रम में मतलब स्थान क्या है, या डेली लाइफ में क्या यूज है, तो आप वहाँ से
कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको रिलेट करके आप वहाँ से कर ले जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। ऐसे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए लाइक KVS, DSSB, चाहे CTET हो गया, UP टेट हो गया, सुपर टेट हो गया या रीट हो गया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।